चलो देखो भाई, चैप्टर नंबर आज कौन सा है? मैथ का चैप्टर क्या है भाई? चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। सत्यता और क्या है? अवकलनीयता या अवकलज भी बोल देते हैं। अच्छा, एक अवकलज डिफरेंशियल इक्वेशन हमको चैप्टर नंबर 13 है या 9 है ना, उसमें पढ़ना पड़ेगा। कि चैप्टर नंबर 9 है, उसमें केवल डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ेगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे उसका जो बेस बनेगा यहीं से बनेगा। तो देखो, सबसे पहले आज हम देखेंगे कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, जिसको बोलते हैं सततता, यही है। कंटिन्यूटी क्या होती है? देखो, जब कोई चीज़ लगातार होती है, कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? लगातार, है ना। तो यहाँ पे इस कंटिन्यूटी का मतलब है कि हम मैथ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हमारा क्या होगा? कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यू होगा, है ना। अब वो फंक्शन किस फॉर्म में होता है? एक्स वाई के फॉर्म में, या कह सकते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। तो ये जो फंक्शन है हमारा क्या होता है भाई? वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम कैसे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि हमारा कोई भी फंक्शन जो मैथ में है वो कॉन्टिन्यूअस है कि क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी सतत है, लगातार है कि मतलब अविरत करके है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे लिमिट। क्या देखेंगे भाई? लिमिट। लिमिट से हम क्लियर करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है कि क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी चीज़, कंटिन्यूअस क्या फंक्शन होता है? देखो, इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें तो जैसे हमारा साइन एक्स का जो ग्राफ आता है, देखो ये कॉन्टिन्यूअस करके आता है। कैसे आता है? कॉन्टिन्यूअस, जैसे चैप्टर 3 में पढ़े भी होंगे, ऐसे करके आता है। अब ये कहीं हर जगह से क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। देखो, डिसकंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? कोई भी मान लेते हैं, ऐसे हमारा फंक्शन है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया? फिर ऐसे। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस, और ये ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक ना। अब मैथ में हम जो कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे वो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फंक्शन। और ये जो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा वो पता लगाएंगे किससे? लिमिट से। किससे? लिमिट से। क्लास 11th में लिमिट थी। लिमिट कैसे होती है भाई? देखो, जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लिमिट को, तो कंटिन्यूटी किसकी हम चेक करते हैं? किसी फंक्शन की चेक करते हैं ना, किसकी? किसी फंक्शन की। अब देखो, वो किसके थ्रू चेक की जाएगी? लिमिट के थ्रू। और लिमिट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 या फिर कुछ भी होगा। यहाँ पे ये जो है इसको टेंस टू बोलेंगे या अप्रोच टू करके भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लिमिट होगी उसी का फंक्शन होगा। जैसे हम लिख दिए लिमिट जेड टेंस टू, तो फंक्शन भी किसका होगा? एफ जेड। जिसकी लिमिट होगी उसी का क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, कोई फंक्शन हमारा इस टाइप का है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस का एक्स। और ये फंक्शन कब के लिए? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो जाए। और मान लेते हैं 2 माइनस का एक्स, ये वैल्यू कब के लिए? जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाए भाई? 1 हो जाए। ध्यान से समझना, अभी कैसे अप्लाई होगा, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाए भाई? 1 हो जाए। और एक और फंक्शन कंसीडर कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू लेस देन क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्लियर है? देखो, यक्स की वैल्यू क्या, ये फंक्शन किस पे डिफाइन है? अच्छा, ये जो यक्स की वैल्यू है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और क्या हो सकती है? लेस देन 1। ये इसकी लिमिट है। क्या है? लिमिट। क्लियर है? ये लिमिट के अंदर ही हमको फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना, कि ये वेरी करता है कि नहीं इस लिमिट में। अच्छा, ये जो दूसरी बात है, देखो जैसे यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। अब लिमिट जब हमारा ये एफ एक्स की वैल्यू ये हम निकालेंगे, कुछ आएगा, फिर उसके बाद लिमिट जिस पे हम निकालेंगे एक्स टेंस टू, अगर हम किस पे निकालते हैं भाई? 0 पे। किस पे निकालते हैं? 0 पे। और फंक्शन एफ एक्स ये आ जाए। फिर अच्छा, यहाँ पे 0, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पे, और लिमिट एक्स टेंस टू, ये 0 माइनस पे कर सकते हैं और 0 प्लस पे, ये भी फंक्शन आएगा और ये भी फंक्शन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इनकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। क्या आएंगी भाई? वैल्यूज़ आएंगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, ध्यान से समझना। इन तीनों की वैल्यू अगर क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल। इक्वल करने का मतलब ये है इस टाइप का इक्वल हो जाए, जैसे, या यहाँ पे अगर हम 0 ना लेके 1 ले, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स होगा वो इक्वल हो जाए लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, और कोई 1 माइनस पे निकालें और फिर वही लिमिट निकालें 1 प्लस पे। अब ये कैसे निकलेगी? ऑफ एफ एक्स। अगर तीनों इक्वल हो जाए, तीनों की वैल्यू क्या हो जाए भाई? इक्वल हो जाए, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यू। अगर तीनों की वैल्यू सेम है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? लिमिट से। कैसे चेक करते हैं? लिमिट से। और ये जो फंक्शन होगा, देखो ध्यान समझना, जैसे हम बोले कि अच्छा यहाँ पे जब हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 3, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि एक्स की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 3 होगी,
ग्रेटर देन 3 होगी और लेस देन क्या हो सकती है 3 हो सकती है। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 3 से राइट हैंड जाएंगे तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे, इधर आएंगे तो 2.9 है ना, 2.8 ऐसे समथिंग करके आएगा। तो ये जो यहाँ पे 3 की वैल्यू है ये कंसीडर किया जाता है। टेंस टू का मतलब होता है या तो 3 से वैल्यू ग्रेटर होगी या तो 3 से वैल्यू क्या होगी लेस होगी, लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये, अच्छा हम कैसे पता लगाएंगे कि जब हमारी 3 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी और 3 की वैल्यू लेस होगी? अगर हम लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कर दिए तो यानी लेस वाली वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है? लेस। और अगर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस कर दिए यानी जो वैल्यू लेनी है क्या लेनी है? 3 से ग्रेटर लेनी है। क्लियर है? अच्छा एक दो क्वेश्चंस अगर हम करते हैं, जैसे अभी यही फंक्शन हम लोग ने लिया था या फिर कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? कंटिन्यूटी हम किसकी चेक करते हैं? किसी फंक्शन की, है ना। कैसे चेक करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? लिमिट के थ्रू। कैसे? लिमिट। अगर देखो कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन की जो वैल्यू देगी वो लिमिट जो देगी, है ना, एक बार हम प्लस पे करके निकालेंगे, एक बार किस पे? माइनस पे। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बस यही चीज़ देखनी है हमको। देखो अभी एग्जाम्पल में करके देख लेते हैं। जैसे हम कोई फंक्शन कंसीडर कर लिए यहाँ पे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 1। ये वैल्यू कब सेटिस्फाई होगी? जब x की वैल्यू लेस एंड इक्वल टू 1 हो जाए। मतलब एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर तब होगा या फिर x की वैल्यू क्या हो जाए 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए? ग्रेटर एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो जाए। ग्रेटर देन क्या? ये हमको दिया गया फंक्शन। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। हमारी लिमिट किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है? देखो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 1 ना भाई। मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 1 से ज़्यादा। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। क्लियर है? मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 1। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। तो जो फंक्शन लाई करेगा वो 0 पे भी करेगा, 0 और 1 के बीच में करेगा ना। किसके बीच में करेगा? 0 और यहाँ पे इक्वल दिया मतलब 1 पे भी करेगा। इक्वल का मतलब क्या है? 1 भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो हम ये जो हमारा जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, हम यहाँ पे सबसे पहले किस पे चेक करेंगे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। किस पे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब एक्स की वैल्यू यहाँ, ये एक्स की जो वैल्यू है 1 कहाँ पे इक्वल है? इस वाले फंक्शन में। तो फंक्शन कौन सा लेंगे? एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? 2x प्लस का 1। किस पे चेक कर रहे हैं? 1 पे। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू का 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3। ये f1 आ गया। अब इसी का लिमिट लेंगे। क्या लेंगे हम? लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू पहले क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी 1 से कम। 1 से कम वाली वैल्यू कौन सी होगी? जो 1 से कम हो। 1 से कम वाली ये फंक्शन हमारा ये है। क्लियर है ना? यहाँ पे कह रहा है ना जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 1। अच्छा ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। 1 से लेस देन तो यही है ना, इक्वल भी है और क्या है? लेस भी है। तो यही वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा किसका? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 2x प्लस का क्या भाई? 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू x है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? 1। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारी जो लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 1 प्लस का क्या हो जाएगा? ये माइनस का मतलब ये नहीं कि -1 रखना है। क्लियर है ना? इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन हमको चूज़ करना है वो लेस देन किसका? 1 का चूज़ करना है। क्लियर हो रहा है कुछ? ये कितना हो जाएगा? 3। यानी ये अब हम किस पे चेक करेंगे? लिमिट x टेंस टू किस पे? 1 प्लस पे। तो 1 प्लस यानी जो वैल्यू होनी चाहिए x की वो ग्रेटर देन किसकी होनी चाहिए? 1 के। इसमें से देखो कौन सी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1 है? ये तो 0 दिखा रहा है बट ये क्या है? ग्रेटर देन 1, यानी ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगी? 1 प्लस। तो फंक्शन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पे जहाँ पे क्या है भाई? x है, वहाँ पे वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? 1, यानी 2 आ गया। अब ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू एफ एक्स की आई है वो क्या आई है? एफ एक्स इक्वल टू, देखो ये जो एफ एक्स की वैल्यू आई है ये वो कितनी आई है? 3, है ना। और यहाँ पे ये माइनस लेने पर 1 माइनस लेने पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 3 आई है। बट प्लस 1 लेने पे वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। इक्वल है तीनों? नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? एफ एक्स इक्वल टू किसके है? लिमिट एक्स टेंस टू -1 ऑफ एफ एक्स, बट नॉट इक्वल है किसके? लिमिट एक्स टेंस टू किसके भाई? 1 प्लस एफ एक्स के। क्लियर है ना? जब एक दो तो इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा जो फंक्शन होगा फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा? कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस। कुछ समझ में आया? करना चाहो तो ये एग्जांपल कर लो। फिर ऐसे ये तो थोड़ा सा देखो, ये 3 फंक्शन वाला दिया गया। अभी स्टार्टिंग से तुम लोग के जो बुक में है ना एक एक फंक्शन करके दिया गया, उसको हम समझाएंगे। तो इसको करना चाहो तो कर लो।
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2-4 बता रहे हैं, फिर उसके बाद और करो। तुम लोग एक काम करो ना, जैसे हम जब रिवाइज कर रहे हैं जो भी चैप्टर, उससे एक जितने क्वेश्चन छोड़ दे जा रहे हैं ना, उसको सबको उसी दिन सॉल्व करके लाओ, तब तो रिवीजन का मतलब है, अदरवाइज नहीं है। समझ लो, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पढ़ने के जाने से कोई मतलब नहीं है, जब तक जो चैप्टर पढ़ाया नहीं जा रहा उसको पूरा करके ना आओ। देखो कह रहा है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई, कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया 5x माइनस का 3, 5x माइनस का क्या दिया गया भाई 3, ये कॉन्टिन्यूअस है। किस पर कॉन्टिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल टू किस पे 0 पे, फिर एट एक्स इक्वल टू -3 पे, फिर एट एक्स इक्वल टू किस पे भाई 5 पे। ये कॉन्टिन्यूअस है, इस चीज़ को क्या करना है हमको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, फंक्शन एफ एक्स। हम सबसे पहले किस पे प्रूव करते हैं, एट एक्स इक्वल टू किस पे भाई 0 पे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक ध्यान देना, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जितने भी क्या होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस होने देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि 5x माइनस 1 वेरिएबल भी है नॉन वेरिएबल भी है, इसकी पावर कितनी है 1। ये लीनियर इक्वेशन है ना, क्या है लीनियर इक्वेशन, तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो अच्छा ध्यान से समझना, यहाँ पे ऐसे नहीं दिया गया है, यहाँ पे ये लिमिट्स बहुत सारी नहीं दी गई, केवल एक लिमिट दी गई क्या एक्स इक्वल टू 0 पे। तो बहुत सारी दी जाती तो उसके रिस्पेक्ट में हम प्लस निकालते, फिर माइनस निकालते और एक ठू ये निकालते, तीनों को दिखा देते। बट यहाँ पे तीनों अलग अलग दिया गया, तो इस पे दिखाना है इस पे दिखाना है, बट हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इस चीज़ को बस लिखना है, बस ध्यान से समझना। देखो ये फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स इक्वल टू, हम एट किस पे निकाले भाई, एट एक्स इक्वल टू किस पे भाई 0 पे। तो 0 पे निकालेंगे तो फंक्शन एफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू में क्या हो जाएगा भाई 0 माइनस का 3, क्या आ गया माइनस का 3, एफ ऑफ 0, ये एफ ऑफ 0 आ गया। बात क्लियर है। फिर हम किस पे निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू किस पे -3 पे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा क्या है भाई, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5x। फंक्शन तो सबके लिए वही होगा ना 5x माइनस का 3। तो यहाँ पे एफ ऑफ -3 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का क्या 3, माइनस का क्या हो जाएगा 15, माइनस का 3 कितना आ गया माइनस का 17। तो एफ ऑफ -3 क्या हो गया 18 हो जाएगा ना, ठीक है। अब किस पे निकालेंगे भाई एट एक्स इक्वल टू किस पे 5 पे, ठीक। तो 5 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ, अच्छा जैसे इसको 0 पे निकाले ना, यहाँ पे तो लिमिट नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे -3 जब निकालें तो यहाँ पे हम लिमिट ट्राई कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू क्या भाई माइनस का 3 माइनस लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स। देखो ध्यान से समझना, ये जो फंक्शन है हमारा हम क्या करते हैं प्लस माइनस पे निकालते हो। देखो पहले पूरा ऐसे ही समझ में, जैसे हम ये 0 पे निकालें ना तो +0 -0 पे भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तीनों निकाल के दिखा दो ना, डायरेक्ट लिखने से कोई मतलब है नहीं। क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा एफ एक्स F0 पे क्या आया गया है 0 आ गया ना। अब हम निकालेंगे लिमिट क्या x टेंस टू 0 प्लस पे ऑफ एफ एक्स। फंक्शन तो हमारा एक ही है ना, फंक्शन क्या है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, फंक्शन क्या है 5x माइनस का 3। इसमें वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 ही तो आएगा ना, क्या आएगा माइनस का 3। अब हम फिर क्या निकालेंगे लिमिट x टेंस टू क्या भाई 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन हमारा एक ही है, यहाँ पे फंक्शन क्या है एक ही है 5x माइनस का 3। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 5x माइनस का 3। यहाँ पे भी रखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस का 3 ही आएगा। जब यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करेंगे भाई पुट करेंगे x की, तो क्या हो जाएगा ये 5x, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू में 0 माइनस का 3, यानी क्या आ गया माइनस का 3, है ना। ये जो माइनस का 3 आया है, अब देखना एफ ऑफ 0 भी आया है माइनस का 3 और प्लस पे भी 3 माइनस का 3 आया, माइनस पे भी क्या आया 3 ही आया माइनस, है ना। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा किस पे 0 पे। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। तीनों वैल्यू क्या है भाई इक्वल है, -3 ये भी -3 ये भी -3 ये भी, सबकी वैल्यू क्या है माइनस का 3। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है। क्या है भाई कॉन्टिन्यूअस है, समझे कि नहीं समझे। तो हमारा जो फंक्शन है वो सतत है, क्या है सतत है। ये 0 पे है, किस पे दिखाएं हम 0 पे। अब हम किस पे दिखाएंगे -3 पे, किस पे दिखाएंगे भाई -3 पे दिखाएंगे। तो 0 वाला क्लियर हुआ कि नहीं,
जीरो पर निकालेंगे, प्लस जीरो पे, फिर माइनस जीरो पे निकालेंगे, जबकि फंक्शन हमारा एक ही। अभी देखो जब फंक्शन और भी देंगे तब उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 5th। इसमें देखो फंक्शन 2 दिए गए तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे। अभी तो यही वाला देख लो, -3 पे निकाल लोगे, -3 पे और 5 पे। एक बार +5 करना है, एक बार क्या करना है, -5 करना है। लेकिन वैल्यू -5 नहीं रखना है, वैल्यू 5 ही रखनी है। क्लियर है ना। बता दे भाई ये भी कि जाने दे, ये दो जो बच्चे हैं @ x = -3 पे हो जाएगा ना। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसको एग्जामिन करना है। हाँ? सेकंड वाले में ना, हाँ इसमें x = क्या, +3 -3 और 3 पे निकालना है, समझ हो जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको एग्जामिन करना है। क्या दिया गया, फंक्शन f(x). अब देखो यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई, यहाँ लिमिट क्या करनी पड़ेगी, खुद से लेनी पड़ेगी। f(x) = क्या दिया गया, x - 5। ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो कौन से, अब एक अच्छा एक कंडीशन देखना। अब ये जो वैल्यू है ना हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख देंगे, क्या करेंगे, कोई भी कांस्टेंट। और वैसे भी ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस इज ए पॉलिनोमियल। और जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक बहुपद है इसलिए ये क्या है हमारे, ये हमारा क्या है, सतत हो जाएगा। क्लियर है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर दिखाना होगा तो ये f ऑफ कांस्टेंट वैल्यू c के लिए दिखा सकते हो, c - 5। अब c की वैल्यू कुछ भी रखोगे, है ना, कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं x की वैल्यू आएगी। अच्छा जो सेकंड इसका है उसका देखो थोड़ा सा, उसमें से और क्लियर होगा। उसको देखने से पहले एक चीज़ देखो, जब भी कोई हमारी जो वैल्यू होती है ना, जैसे लिमिट आ गई, जैसे 5/0 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। और किसी भी फंक्शन का अगर जो कॉन्टिन्यूटी है इनफाइनाइट हो जाती है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। क्या नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस। तुम बाबा पानी पी लो, नींद आ रही है। कितने बजे उठे थे सुबह, क्या किए थे, पढ़े थे, जा। नींद आने का मतलब है ये प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है। तुम्हारा कसम क्या करेगा। हाँ हमारी कोई भी लिमिट भाई ये 0/0 इनफाइनाइट या 1/0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अभी ये फंक्शन हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो जैसे कि दिया गया है, थर्ड का बी दिया गया, थर्ड का क्वेश्चन नंबर क्या है, बी। f(x) = क्या दिया गया भाई, 1/x में आ जा, यहाँ पे होगा वो ग्लास है, देखो इसमें, इसको निकाल के देखो, हाँ उसको उठा लो, और ले लो, पानी लेना है तो ले लो, उसमें है, इसको फेंक दो तब। और x ≠ क्या है भाई, 5 है। ये बी है। कह रहा दिखाना ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। पूरा मत खोलो नहीं तो खुल जाएगा, बंद भी नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसे ही पानी गिर गया। ये जो हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, देखो कौन सी वैल्यू पे ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम 5 रख दें, क्या रख दे भाई, x की वैल्यू यहाँ, क्योंकि लिमिट जो होगी वो कहीं ना कहीं 0 से लेकर कहीं भी एग्जिस्ट करेगी ना, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 5, x की वैल्यू क्या कर दें, 5। लेकिन यहाँ पे बोला गया है वो x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, है ना। रखेंगे क्यों नहीं, क्यों बोला गया कि ये 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रख देंगे तो क्या, 5 - 5 1/0 जो कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह पे कोई भी लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे हम सेट कर देंगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, c। क्लियर है ना, फंक्शन ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, x। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाएगी। फंक्शन क्या होगा, 1/x - 5। अब जब यहाँ से लिमिट हटाएंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, c - 5। ये देखो बिलोंग करेगा सारे रियल वैल्यू में, किसको छोड़ करके, 5 को छोड़ करके। ये कॉन्टिन्यूअस होगा सारे रियल वैल्यू पे, बस किसको छोड़ करके, 5 को छोड़। हाँ कुछ भी रख सकते हैं, कितनी वैल्यू रखोगे इससे अच्छा किस, हाँ 5 से नीचे या 5 से ऊपर हो, बस 5 नहीं होना चाहिए। 5 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्लियर है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई बंद। हाँ और एक इसमें -5 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 4 है, फिर 5। मुझे लगता है इसमें सारे बताने पड़ेंगे मुझे, बता दे 4th नंबर, इसको हटा दे, करोगे करो।
हाँ इसमें भी कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ लेनी है बस, 5 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 - 5 करोगे 5 भी ले सकते हो, क्योंकि 0 आ सकते बट इनफाइनाइट ना आनी चाहिए। फोन है ना, किसी का कॉल ना रिसीव हो गया हो। इससे अच्छा ना देखे होते, जा कर दोस्त तक बैठे रहो मत जाओ। हमको प्रूव करना है क्या भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 4। दिया गया कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स की पावर एन, और इसको कॉन्टिन्यूस हमको दिखाना है एट एक्स इक्वल टू किस पे भाई, एट एक्स इक्वल टू किस पे एन पे। ये हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो तो हमारा ये जो फंक्शन है सबसे पहले हम किस पे दिखाएंगे एट एक्स इक्वल टू किस पे एन पे, तो ये क्या हो जाएगा एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो जो फंक्शन है एक्स की पावर एन है ना, तो एन ये हम एन की जगह पे क्या एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ भी एक्स ही रखो, तो एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन की पावर एन। ये हमारा एफ एक्स की वैल्यू है, किसकी एफ एक्स की। अब हम किसको देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस क्या देखेंगे एन माइनस फंक्शन एफ एक्स। दीपू भी गया क्या लिमिट क्या हो जाएगी भाई एक्स टेंस टू, अच्छा यहाँ पे जो फंक्शन है एन माइनस फंक्शन क्या है हमारा एक्स की पावर एन, यानी ये जो एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की पावर एन। अब हम एन को यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एक्स की पावर क्या है एन, तो क्या हो जाएगा एन की पावर एन, ये भी यही वैल्यू आई। फिर लिमिट क्या दिखाएंगे एक्स की पावर एन प्लस ना ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और फंक्शन जो एफ एक्स है उसी को रखना है, तो लिमिट क्या हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अभी जब और कंडीशंस वाले दिए जाएंगे तब उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ये लिमिट क्या है भाई एक्स टेंस टू फंक्शन क्या है हमारा एक्स की पावर एन है ना, एक्स की पावर क्या है एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एन की पावर क्या हो जाएगा। अब देखो प्लस पे भी सेम आ रहा है माइनस पे भी सेम आ रहा है, और ये जो वैल्यू आई थी हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है इक्वल है किस पे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस पे ऑफ एफ एक्स। सब इक्वल है तीनों, क्या तीनों की वैल्यू यही आ रही है ना एन की पावर एन, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है ना, क्या है कॉन्टिन्यूस। करोगे कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 ही है ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। कोई फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे वाले आएंगे एग्जाम में, दिया गया है क्या एक्स होगा कब जब एक्स की जो वैल्यू होगी इफ़ एक्स इज लेस एन इक्वल टू क्या, फंक्शन हमारा एक्स होगा कब जब एक्स की वैल्यू लेस एन इक्वल टू होगी किसके 1 के। फिर यही फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 5 कब जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक, तो दिखाना है ये जो हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हो एट एक्स इक्वल टू किस पे 0 पे, और फिर कॉन्टिन्यूस है किस पे भाई एक्स इक्वल टू 1 पे, और कॉन्टिन्यूस है किस पे एक्स इक्वल टू 2 पे। एक एक करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है कह रहा है लेस देन 1 और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, तो ये 1 से क्या होना चाहिए जो एक्स की वैल्यू है वो लिमिट मैक्सिमम कहाँ तक है लेस देन 1 होना चाहिए, लेस एन इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, और ग्रेटर देन किसके होना चाहिए 1 के, है ना भाई। दो फंक्शन दिए गए, कितने फंक्शन 2 फंक्शन। सबसे पहले हम 0 पे करेंगे। अच्छा ये जो x की वैल्यू होगी लेस देन 1 तो 0 भी हो सकती है, क्या हो सकती है 0, क्योंकि 1 से कम होनी चाहिए। अभी भी नींद आ रही है ना तुमको, रात में सोए नहीं हो, हमको लगता है कोई मूवी वूवी देखता होगा पूरा रात देख डालता है पक्का। भैया नींद दूध प्रॉपर से लो और बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई किस पे देखेंगे भाई, पहले हम एट एक्स इक्वल टू किस पे 0 पे, तो हमारा जो फंक्शन है लेस कौन सा फंक्शन लेंगे ये x की वैल्यू लेंगे ना, यही फंक्शन x लेंगे बस। क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू को कह रहा है क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 यानी 1 से लेस वो 0 भी हो सकता है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई भाई 0। क्लियर है कि नहीं। अब हम क्या निकालेंगे लिमिट
एक्स टेंस टू प्लस का 0 फंक्शन एफ एक्स होगा, यानी फंक्शन वही होगा 0 से बड़ी लेकिन लेस देन क्या होगा 1। तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। क्या आ गया भाई 0। अब फिर उसके बाद हम किस पे निकालेंगे है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन हमारा एक्स ही होगा है ना, तो रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो इक्वल है किसके फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू किस पे है, देखो सबकी वैल्यू 0 आ रही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। क्लियर है ना भाई। अब हम किस पे देखेते हैं 1 पे, ठीक, दिखाते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है। तो एक्स ये 0 पे क्या है भाई कॉन्टिन्यूस है ना। दूसरा हम देख लेते हैं किस पे, एक्स इक्वल टू किस पे भाई 1 पे, तो एट एक्स इक्वल टू 1, तो एट एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन कौन सा लेंगे बताओ, एक्स ही लेंगे ना, क्योंकि 1 के इक्वल भी है, ये जो फंक्शन एक्स है वो किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब क्या निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस निकालेंगे, क्या निकालेंगे यानी फंक्शन 1 प्लस, यानी जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 1, तो ग्रेटर देन 1 कौन सी वैल्यू कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा 5, तो यहाँ रखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्या आ गया हमारा 5, ठीक ना, क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं ना, तो रखने की जरूरत है नहीं। अब क्या निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन कौन सा लेंगे बताओ 1 से कौन सा कम है एक्स ही है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1, तीनों इक्वल हैं तो ये कॉन्टिन्यूस होगा 1 पे नहीं, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फंक्शन 0 फंक्शन एक्स इज इक्वल टू है किसके लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, बट नॉट इक्वल है किसके भाई लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस पे। बात क्लियर है ना, तो इसलिए हमारा ये क्या नहीं होगा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये दोनों तो इक्वल है, देखो इसकी भी वैल्यू है ना इसकी भी वैल्यू है ना, बट इसकी वैल्यू क्या आ गई है 5 1 प्लस पे लिमिट 1 प्लस पे। क्लियर हो रहा है। अब किस पे निकालेंगे 2 पे, 2 पे निकाल लोगे अब जब 2 पे आएगा तो जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो हर बार यही लिया जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, 2 कब होगी जब ग्रेटर देन क्या होगी 1 होगी, तो वो फंक्शन क्या है 5, तो हर बार 5 आएगा, तीनों की वैल्यू 5 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यू। तो 2 वाला बताने की जरूरत है तो बता दें एक बार पक्का ना नहीं उस थोड़ा सा हमको लगता है डाउट है राज को, कर लोगे चलो ठीक, हटा दें इसको कि करोगे, ये वाला कर लो ऐसे, एक दो और अभी बता रहे हैं उसको भी कर लो, क्लियर हो जाए थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। अरे मेरे नाना के जो नाना थे ना उनके पास 56 बीघा था, मेरे नाना पास 16 बीघा, मतलब 4 भाई थे बोलो। नाना पास 16 बीघा था, नहीं खुद का नहीं सब 56 बीघा था, 56 बीघे में 4 लोग थे, 14 चौक कितना आ जाए 14 बीघा आएगा ना, 14 चौक 56, तो 14 बीघा है, 16 नहीं 14 वहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है और सर विस्सा की बीघा वहाँ पे जमीन बहुत सही है, वहाँ पे स्कूल खुलवाने लायक है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, कोई फंक्शन है एफ एक्स 2x प्लस का 3 और फिर दिया गया 2x माइनस का 3, और ये वाला फंक्शन कब होगा जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी, ये फंक्शन कब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी 2। हमको ये बताना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है कि क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, वी आर डिफाइन एज फाइंड द ऑल पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ, कह रहा है किस पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूस और किस पॉइंट पे क्या है कॉन्टिन्यूस, इस बात को हमको क्या करना दिखाना है। तो ध्यान समझे यहाँ पे ये नहीं बोला गया ना कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए एट 0 पे दिखाइए, एट 3 पे दिखाइए, एट 2 पे, तो ऐसे भी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पता करेंगे कि हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा,
यानी x की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 होगी, या तो लेस देन 2 होगी, या तो क्या होगी, ग्रेटर देन 2। लिमिट हमारी क्या होगी, 2 ही होगी, 2 से कम और 2 से ज़्यादा, और 2 के इक्वल भी होगी। ठीक, तो हम सबसे पहले किस पे दिखाएंगे, एट एक्स इक्वल टू किस पे, 2 ये है, 2 होगी है ना, इक्वल का साइन है तो 2 होगी। तो हम सबसे पहले किस पे दिखाएंगे भाई, एट एक्स इक्वल टू किस पे, 2 पे। क्लियर है। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, बताओ, वहां से देख के बताओ फंक्शन क्या होगा, 2x प्लस का क्या होगा 3, क्योंकि x की वैल्यू 2 के इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, 2x प्लस 3। तो ये अब यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, 2, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, 7। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई गई, 7। अब हम माइनस का 2 रखेंगे, फिर प्लस का 2, तो लिमिट x टेंस टू क्या रखेंगे, 2 प्लस। तो 2 प्लस यानी जो वैल्यू होनी ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो वही पहला वाला फंक्शन हो जाएगा कि दूसरा वाला होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, प्लस का मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन हमारा, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन हमारा क्या है, 2x माइनस का 3, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 माइनस का क्या 3, 4 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 1। तो प्लस पे कितना आ गया 1, वो लग ही नहीं रहा कि कॉन्टिन्यूस है, और यही चीज़ हमको दिखानी भी है। फिर किस पे निकालेंगे भाई, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे फंक्शन एफ एक्स। कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 से लेस होना चाहिए, तो पहला वाला हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू, अब समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, 2x प्लस का 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू में क्या हो जाएगा 3 प्लस का क्या किसको मारते हैं, रिकॉर्डर को। एक बार पूछा आप कब चालू करें, तो बता दिया, अगर और कुछ पूछा अरे देख हकीकत चूटर मार दे, भाग गया उल्टा उल्टा क्वेश्चन कराया के। ये नॉट इक्वल है, बट ये इक्वल है किसके, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स पे, बट नॉट इक्वल है किसके भाई, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे ऑफ एफ एक्स। इसलिए ये कैसा फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूअस, किस पे, एट पॉइंट 2 पे। तो यही पॉइंट बताना था किस पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 2 पे। क्या हुआ, बोले 32 साल से ऐसे पूछ रहे आप कितने साल हो गए, पर कैसे। देखो इसके बाद कौन सा बता दे भाई, हमको लग रहा है ना, तुम लोग पहले एक ठू लगाओ, बताया था क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करो। तो दिया गया एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया गया, दिखाना कौन से पॉइंट पे ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, एक्स क्यूब माइनस का 3, ये फंक्शन कब कंसीडर किया जाएगा, जब एक्स की वैल्यू लेस एन इक्वल टू क्या होगी, 2 होगी। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंसीडर होगा कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 2। इस पर दिखाओ ये कौन से पॉइंट पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिखाना है कौन सा पॉइंट पे क्या। अब ये देखो, ये जो एग्जिस्ट करेगा हमारा लिमिट, मैक्सिमम कितना होगा 2 और मिनिमम कितना होगा 2। तो यहाँ पे हम किस पे निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू किस पे भाई, 2 पे। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स क्यूब, एक्स इक्वल टू 2 पे माइनस का क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे f2 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, 2 की। तो 2 का क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 5। तो एफ ऑफ 2 कितना आ गया। अब हम निकालेंगे लिमिट क्या, x टेंस टू 2 प्लस, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर टू 2 प्लस, यानी फंक्शन हमारा 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना आ जाएगा 5। फिर लिमिट क्या लेंगे, एक्स टेंस टू 2 माइनस, लेस देन 2 होना चाहिए, तो फंक्शन हमारा यही होगा एफ एक्स, और जो फंक्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा फंक्शन एक्स क्यूब माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस का 3 कितना आ जाएगा 5। अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस है तब, है ना, कॉन्टिन्यूअस। आंसर क्या दे रहा है, हाँ हाँ, तो जब कोई पॉइंट है नहीं, सब पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो किस पे डिसकॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसपे ये क्या हो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो। तो फंक्शन लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू किस पे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, सारे इक्वल है, ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें नॉट एनी पॉइंट या नो एनी पॉइंट फंक्शन इज क्या होगा भाई, डिसकॉन्टिन्यूअस।
तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे फंक्शन हमारे क्या हो डिसकंटिन्यूअस हो। बाकी 15, 16, 17 सब लगाओगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इम्पॉर्टेंट है, कर लो, इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है। हटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया भाई, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है फंक्शन। यहाँ पे 3 फंक्शन है ना, 3, 4, 5 ये फंक्शन है। 3 कब होगा, जब यक्स की वैल्यू लेस एन इक्वल टू होगी 0, है ना। ग्रेटर एन इक्वल टू क्या होगी 0, एंड लेस एन इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। 4 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए भाई 1, लेस देन क्या हो जाएगा 3, है ना। 5 कब होगा फंक्शन हमारा, जब यक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए भाई, ग्रेटर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, है ना। बट लेस देन इसके हो जाए 10 की। तो ये थोड़ा सा लिमिट अब इसमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी लिमिट है किसके बीच में एग्जिस्ट। मैक्स मिनिमम लिमिट कितनी है 0, मैक्सिमम कितनी है 10। मिनिमम कितनी है 0, मैक्सिमम कितनी है 10। इसके बीच में कौन कौन लिया जा रहा है लिमिट, 1 और 3। क्लियर है। तो हम 1 पे चेक करेंगे और किस पे चेक करेंगे 3 पे, ठीक ना। तो 1 पे पहले दिखाएंगे, नहीं समझे, यानी जो हमारा ये x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 1 और 3 के क्या करेगी बीच में, और वो किसके बीच में होगा 0 और 10 के बीच में। यही चीज़ बोला रहा है, x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बट लेस देन किसके होनी चाहिए 10 के। यहाँ से क्लियर तो हो रहा होगा। तो हम देख ले रहे हैं किस पे, एट, सबसे पहले 1 पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। एट एक्स इक्वल टू किस पे भाई 1 पे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, एक्स इक्वल टू किस पे भाई 1 पे। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 के इक्वल, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3। तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ गया। नहीं समझे, समझ में। अब फिर क्या करेंगे, लिमिट क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लेंगे। क्या लेंगे 1 प्लस फंक्शन एफ एक्स। 1 प्लस यानी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 1। तो ग्रेटर देन 1 इसी में है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन 4। तो लिमिट क्या हो जाएगी x टेंस टू 1 प्लस क्या हो जाएगा 4। अब x की वैल्यू है नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब क्या लेंगे, माइनस लेंगे ना, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन एफ एक्स। 1 माइनस यानी लेस देन 1। लेस देन 1 कहाँ पे है भाई, लेस देन 1 ये वाला है फंक्शन, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। यहाँ ग्रेटर देन 1 है बट यहाँ लेस एन इक्वल यहीं पे, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3। तो हम देखो कौन कौन सी वैल्यू है जो इक्वल है ये, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू किस पे, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन एफ एक्स, बट नॉट इक्वल है किस पे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू 3 आ रही है, बस इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। ये डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है फंक्शन हमारा। एट एक्स इक्वल टू किस पे 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब हम किस पे देखेंगे 3 पे। बात क्लियर है, तो 3 पे भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, चलो 3 पे भी हम देख लेते हैं। तो अब किस पे देखेंगे, एट एक्स इक्वल टू 3। तो ये जो 3 की वैल्यू कौन सा फंक्शन लेंगे बताओ, जो 3 को सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी वैल्यू है जो 3 पे सेटिस्फाई कर रही है, ये है ना। देखो 3 के इक्वल है और 3 से क्या है ग्रेटर भी है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या गया भाई 5 हो गया। समझे कि नहीं। अब क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या ले लेंगे प्लस का 3। तो प्लस का 3 यानी 3 से ग्रेटर भी होना चाहिए, तो फंक्शन यही होगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा फंक्शन 5 हो जाएगा। फिर लिमिट क्या लेंगे, x टेंस टू 3 माइनस 3 से लेस होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए लेस। तो 3 से लेस कौन सा है 4 है ना, यानी फंक्शन क्या, ये तीनों इक्वल है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो इक्वल है किसके, लिमिट x टेंस किसी के इक्वल है लिमिट किसके भाई, x टेंस टू किस पे 3 प्लस पे, क्योंकि ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 है, लेकिन ये 4 आई है। तो x टेंस टू +3 एफ एक्स इक्वल टू है बट नॉट इक्वल टू किसके है, लिमिट x टेंस टू किस पे भाई 3 माइनस में एफ ऑफ एक्स। तो ये भी फंक्शन क्या नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है किस पे, एट एक्स इक्वल टू किस पे 3। क्लियर है कि नहीं बात, कर लो करना चाहो तो। बड़ी खराब राइटिंग है भाई, कोई ना। देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 5.5 और क्वेश्चन नंबर क्या है 17। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। दिया गया क्या भाई,
इसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है फंक्शन ए एक्स प्लस का 1। ए एक्स प्लस का 1 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू लेस एन इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3। और बी एक्स प्लस का 3 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी? 3। कह रहा है ये जो फंक्शन है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है। किस पे? पहले से ये मान लिया है कि ये जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और जब एट एक्स इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, है ना। बस वही चीज़ हमको क्या करना है? दिखाना है। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले किस पे लेंगे भाई? एट एक्स इक्वल टू किस पे? 3 पे, है ना। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ए एक्स प्लस का क्या हो जाएगा? 1 ना, क्योंकि देखो 3 के इक्वल होना चाहिए। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के। तो फंक्शन हमारा ये होगा। जब 3 से ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बी एक्स प्लस 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई? कभी कभी समझ नहीं आता इसी का। 3a प्लस का क्या हो गया? एफ ऑफ 3 की वैल्यू ये आई। अब हम क्या लेंगे भाई? लिमिट एक्स टेंस टू क्या लेंगे? 3 प्लस लेंगे, या 3 माइनस ले दो। तो 3 माइनस पे जो हमारा फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? यही आएगा ना, ए एक्स प्लस क्या आएगा? 1। तो वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 ना, तो क्या आ जाएगा? 3a प्लस का क्या हो जाएगा? 1। ठीक। अब क्या लेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस। तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस पे फंक्शन हमारा क्या लेना पड़ेगा? बी एक्स प्लस का 3, है ना। ये दिया गया। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा? 3b प्लस का क्या हो जाएगा? 3। अब कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है? कॉन्टिन्यू, यानी ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यानी जो एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ 3 है वो इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस पे, और ये भी इक्वल है किस पे? लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स पे। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है भाई? 3a प्लस का 1 प्लस पे क्या आई है वैल्यू? 3b प्लस का क्या है भाई? 3। इस पे क्या आई है वैल्यू? 3a प्लस का। अब देखो ये आपस में बराबर है, ये भी आपस में इक्वल है, तो 3a क्या हो जाएगा? ये 3a, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3b। ये प्लस का है ना। अच्छा, इनके बीच का रिलेशन भी तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3b प्लस का 3, और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। कितना आ जाएगा? 3b प्लस का 2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपॉन में क्या हो जाएगा? 3। ये इनका रिलेशन है। ए भी वैल्यू ना करके रिलेशन ही पूछा गया उसमें। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, है ना, इनके बीच में ये संबंध है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर लो। फिर आ जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्या है हमारा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है भाई? 5 आ रहा है ना। एक दो बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ा दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 है। सनी आया होता तो ठीक था। पढ़ाने जा रहे हैं, बस यही एक दो बता दें फिर उसके बाद। अच्छा पहले ऐसे समझे थोड़ा सा, एक दो ये यहाँ पे चलो यही देख लेते हैं। इसका प्लस 5, इसका हमको डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसको क्या कंसीडर करेंगे? y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस। इसका डेरिवेटिव करना है तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट। जो लिखने का तरीका होना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग के बीच में? क्या चलने लगा रहा है? हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम लोग मजाक लग रहे हैं। डिफरेंशिएट ना पढ़ाएं क्या? तब बात तो ऐसे कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स ना पढ़ाएं? हाँ वही चीज़ है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या। और जितना लगवा रहे तुम लोग टेस्ट के लिए, बोले कल टेस्ट नहीं दिए। हाँ तो हम लिए नहीं, तुम्हें लोग तो बोले कल। पक्का ना? चलो ठीक है। और गॉस का नियम चाहे तो देंगे, इतना बस एक ही है ना जो याद रहेगा। अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा भाई? डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ साइन। चलो इधर देखो, यहाँ पे क्या दिया गया? साइन। अब हम साइन एक्स का जानते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं जानते। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसको हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं? कोई
कांस्टेंट वैल्यू या फिर कुछ वेरिएबल टी कंसीडर कर लें। ध्यान समझना, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो यक्स की जगह पे इसका फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि यक्स नहीं है, क्योंकि हम एंगल का डेरिवेटिव जानते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका फिर से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक, तो ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस, ये ऐसे तो बन सकता है दीदी क्या, या एक्स वाई का, एक्स वाई का यही चीज़ है ना, यही चीज़ बता रहे हैं, जानते सब अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं समझ। ये बताओ, ये एंगल है, अगर ऐसे होता साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं ना, यहाँ तो एक ही फंक्शन है ना, ये यहाँ तो एक ही फंक्शन है ना। चलो देखो, ये नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में करके आएगा, शनि वाला दिया माइनस रहता है उसको क्या बना देता है प्लस। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाए भाई, इसका दोनों में होगा ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका क्या हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा ना, 2 आगे आ जाएगा, 2 - 1 तो 2x यहाँ लिख देना डाल, वो 0 हो गया। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया किसका, इसको वाई डैश लिखा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग करके आएंगे। क्या है ये दीदी, कभी कभी जिसना कोई डांस करवाता है बहुत सारा बहुत ज़्यादा समझती है, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई मतलब किसी को मतलब नहीं जो मन कर मन करे वो करे, ऐसा क्यों, तुम्हारे अंदर कोई आत्मा होता है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है आ जाएगा तो कोई मुझे वहाँ लेके चला गया, अगर मैं अपने चला गया 10 हट गया। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ही बताना है ना भाई, बाकी सब कर लोगे। ये डिवीजन वाला लगेगा यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, है ना, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, 2 अंडर रूट में क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, इसका क्या है, वाई कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको ये 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 कहाँ आ जाएगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी ना, यानी कॉट एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1 - 1/2। अब यहाँ पे ये कॉस एक्स की वैल्यू जानते हैं, अब इसका भी फिर से करना पड़ेगा ना, यानी डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। नहीं समझे, समझे, ठीक है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये -1/2 बचेगा, यहाँ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट में क्या हो जाएगा भाई, कॉट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस में होगा। ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं, देखो ये क्या बचेगा, 2 - 1 तो -1/2 बचेगा, माइनस को 1/2 लाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का ना, ये 1/2, और ये किसका करेंगे क्या आ जाएगा, 2x। तो ये 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हैं ना, यानी कॉट एक्स स्क्वायर, और ये 2x यहाँ रहेगा ही, समझे कि नहीं। तो ये वाई डैश की वैल्यू होगी, ठीक। सही है भाई, ये पैसे बर्बाद नहीं होंगे, इससे बहुत पैसे कमा लिए जाएंगे। दीदी मैं सोच रहा हूँ अगर 40 करोड़ भी लोग आएंगे, अगर 1-1 रुपये गंगा जी में डालेंगे तो सोचिए 40 करोड़ गंगा मैया भर जाएंगी। हाँ क्या भारत की अर्थव्यवस्था खराब कर देगा। और क्या काम करेगा दीदी, पहले से गंगा जी में जो वहाँ पे चिमक भारी मतलब बहुत बड़े चिमक पहले से रख दे मछुआरे कुछ नहीं दिन में रख दे, रात में निकाल ले। अरे वो बोर्ड के नीचे क्या करे, कुछ चुंबक डाल दे। अच्छा, बोर्ड का वजन और बढ़ाओगे। चलो इधर है, ताकि वो जहाँ पे ढेर सारा पैसा है तो बोर्ड जहाँ रहेगी वहीं पड़ी भी रहेगी। देखो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे डिफ्रेंसिएशन।
डिफ्रेंशिएट, कोई फंक्शन कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई हमारा जो फंक्शन है इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएशन, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन हमारा क्या है लार्ज है उसको छोटे छोटे में ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन, उसमें छोटे छोटे फंक्शंस को क्या कर दिया जाता है, लार्ज कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, मान लेते हैं हमारा जो कोई फंक्शन दिया गया है वाई, इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके भाई, एक्स के। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं वाई डैश से, इसको कर सकते हैं वाई डैश से। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे या इसी में पढ़ेंगे डबल डेरिवेटिव। अच्छा, इसी को डिफरेंशिएट भी बोलेंगे या तो डेरिवेटिव भी बोलेंगे, ठीक ना, ये सारी चीज़ें तो पता ही है। अब देखो जो हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं ना, या डेराइव करते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फंक्शन का, वो फंक्शन हमारा किस पे डिपेंड होता है। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना, ये इसका एल्जेब्रा देख लेते हैं। एल्जेब्रा कहने का मतलब इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन। ठीक, वैसे तो सब लोग को पता है लेकिन हम एक एक करके देख लेते हैं। एडिशन क्या करते हैं, जैसे कोई दो फंक्शन है, क्या है भाई, कोई दो फंक्शन है, मान लेते हैं क्या है, f1x है और प्लस का क्या है f2x, ये हमको कोई फंक्शन दिया गया है y। ठीक, अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके भाई, x। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, सारे फंक्शन में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक ना। सेम यही चीज़ अगर यहाँ माइनस होती तो क्या हो जाता है, यहाँ माइनस, तो माइनस और ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला सेम होगा। क्लियर है। हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो जब दो फंक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव करते हैं f1x इंटू में क्या f2x, इसका हमको अगर डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, y के। ध्यान समझ लो, फार्मूला याद नहीं रहेगा। ये जो हमारा फंक्शन f1 है इसका डेरिवेटिव करना है इसके मल्टीप्लाई के फंक्शन दूसरे से क्या, f2x से। तो करते क्या है, सबसे पहले जब डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, किसको, फर्स्ट फंक्शन को, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, सेकेंड फंक्शन का, प्लस क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसके, फर्स्ट फंक्शन के। हम जानते हैं कि पता है लेकिन लगाना कहाँ ये नहीं पता है, दिक्कत ये है बस। ये इसका क्या हो गया भाई, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, अगर दो फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, दो या मोर देन टू का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे दो फंक्शन दिया गया है f1x और क्या दिया गया भाई f2x, इसका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, देखो अब इसका हमको क्या करना है, f1x का डेरिवेटिव करना है f2x। तो जब फंक्शन हमारा किस में हो, डिवाइड में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिख देते हैं, फंक्शन का स्क्वायर लिखते हैं। सेकंड फंक्शन जो होता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर। अब यही सेकंड फंक्शन ऊपर ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन का, फिर माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं, माइनस में, फिर फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड फंक्शन का। क्लियर है कि नहीं, ये हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई है। क्लियर है भाई। अब फिर हम ये लिखने लायक है, इसके पहले नहीं था, चलो देख लो। अब अभी और लिखने, अब हम देख लेते हैं कुछ जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डेरिवेशन। अच्छा, सबसे पहले हम कोई मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया गया है f(x) या कंसीडर कर, यहाँ पे फंक्शन को हम y से रिप्रेजेंट करें, y इक्वल टू x पावर क्या दिया गया है, इसका हमको अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में भाई, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, होता क्या है यहाँ पे, अगर डी डी एक्स ऑफ x पावर n करेंगे तो n की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, आगे, और इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को y डैश भी डैश, ठीक ना। अच्छा, जैसे अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका y डैश निकालेंगे यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बाहर हो जाएगा, जो डी डी एक्स ऑफ किसका होगा, केवल x पावर n का, x पावर n का क्या हो जाता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, केवल क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, y डैश इक्वल टू कंसीडर है 5, तो क्या हो जाएगा y डैश, इसको सॉरी, अगर y की वैल्यू क्या है, y डैश क्या हो जाएगा भाई,
ये कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 0। तो किसी कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है 0, और अगर कांस्टेंट के साथ है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब थोड़े से सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे देख लेते हैं। अभी हम एक एक करके पूछेंगे, अभी समझ लेना। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कौन बोला 1/। 1/, नहीं है। तो साइन एक्स का क्या होता है भाई, कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ क्या होता है भाई, टैन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। याद करते हुए चलो, समझ में आ रहा है ना। फिर किसका करेंगे, डी डी एक्स ऑफ किसका, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। चलो आवाज़ तो निकली थोड़ा सा, लेकिन कंफ्यूज हो गए पक्का। कॉट एक्स का क्या होता है, चलो बताओ इसको। माइनस का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का बताओ, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हाँ यही होता है। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ अगर साइन इनवर्स एक्स होता 1/, में अंडर रूट में क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ स्क्वायर भी होता है। डी डी एक्स ऑफ, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री अब याद हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, साइन का क्या हो गया कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, टैन का स्क्वायर में सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन जब इनवर्स में आएंगे ना तो जस्ट अपोजिट होता जाएगा, बस और कुछ नहीं है। साइन इनवर्स का 1/, में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, बस वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। ये कॉस इनवर्स का। फिर हम किसका देखेंगे, डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स का। टैन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है यहाँ भाई, 1/, में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/, में 1 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इतना भी मत याद करो। फिर क्या है भाई, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, बस माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 1/, में क्या हो जाएगा, चलो यहीं और लिख दें, माइनस का 1/, में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉट इनवर्स का हो गया। बचा कौन सा, इसमें कुछ लग रहा है मच्छर आ जा रहा है। नहीं, कल तो मच्छर वहाँ बैठा था, बार बार दबा रहे थे। किसका बचा भाई, सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, में अंडर रूट में एक्स, फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, बस इसी का क्या हो जाएगा माइनस। इसका थोड़ा सा देखो तुम लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स 1/, में माइनस में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो वाई ये 1 है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये है हमारे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है और यूज में लिखना पड़ेगा। तो लिख लो, और एक जगह ऐसा लिखो ना कि उसको कहीं पे दिमाग में एकदम आप घुसा लो। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, मैं सब पहले बोल लो एक बार, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, फिर उसके बाद कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर इधर आ जाएंगे इनवर्स वाले में, साइन इनवर्स का 1/, में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस हो जाएगा किसका, कॉस इनवर्स का, है ना। फिर कौन सा हो जाएगा, टैन इनवर्स का क्या होता है 1/, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस में, नहीं अंडर रूट में नहीं होता। सेक का क्या हो जाएगा 1/, में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक का माइनस में हो जाएगा। सिंपल सा है, दो का पेयर इधर बनाना और ये इधर बनाना, कर लो।